शंकराचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। नारायणमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जन्माद्यस्य चार्देषु विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकविमुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीराधा साध्यं साधनं दशरथः मंत्रो मंत्रदात्री सर्वं जीवनं यस्य वाचकं
वरण को छोड़ के मैं आया तेरे और सुहान की लाडली बरसाने की राधिका और नंदगा की शान उन दोनों के चरण में मेरो कोटि को प्रणाम। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो निरोग भगवन संधान के बनाए सब भद्रभाव से देखे सतमार्ग के पथ को दुखिया न होए सृष्टि में उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही हमारे पर बनाए रखें, अपना आसन आके ग्रहण करें। फिर मैं अपने गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही हमारे पर बनाए रखें, अपना आसन आके ग्रहण करें। फिर मैं त्रिदेवता ब्रह्मा विष्णु महेश को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही हमारे पर बनाए रखें, अपना आसन आके ग्रहण करें।
फिर मैं स्नान देवता, नगर देवता, वायु देवता, कुल देवता आदि सभी देवताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद सदैव ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखें और अपना आसन रखें। फिर मैं यहाँ विराजमान सभी भक्तगण, भागवत प्रेमी, माता बहने, भाई बंधु, बाल गोपाल आदि सभी गणों को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल भैया कल की कथा में हमारे लाला को जन्म भयो, सबने आनंद लई, सबने बधाइयां दई, लई और दई, लई के नहीं लई, नहीं खूब लई। कृष्ण जी का जन्म जो है, हमारे लाला का जन्म जो है कंस की कारागृह में हुआ था। जैसे कि हम कल जैसे कि आपको बताया था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के हुआ कृष्ण अवतार। कृष्ण जी का अवतार हो गया था। वहां से वासुदेव जी जो हैं को बताते हैं कि गोकुल में चलिए, गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ एक लाली को जन्म दिया। वो कौन थी? योग माया। भगवान ने पहले ही योग माया को भेज दिया था, मेरा अवतार लेने का समय हो गया है, तो आप जाइए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पे जन्म दे दीजिए। वासुदेव जी के यहाँ, वासुदेव जी जो है नंद बाबा के यहाँ जाते हैं तो बीच में यमुना मैया पड़ती है। और वासुदेव जी एक बात को देख कर घबरा जाते हैं, क्योंकि बरसात हो रही है, यमुना के अंदर बाढ़ आई हुई है। यमुना जो है उफान पे अपने चल रही है, निकलने के लिए जरा भी जगह नहीं है। जाऊं तो जाऊं कैसे? बिजली जो है चमचमा रही है, बादल जो है गरज रही है। उन्होंने कहा, पर जगत का पालनहार मेरे सर पे बैठा है, काली कमली वालों जो है मेरे सर पे बैठो है। तो जमुना जी भी रास्ता लेकर के प्रवेश करते हैं वासुदेव जी यमुना मैया के अंदर। यमुना मैया जो है उनके नाम तक आ गई, वासुदेव जी के नाम तक आ गई। अब देखते हैं कि लाला देखते हैं कि वासुदेव जी के नाम तक यमुना जी आ गई है, सांस लेने की भी जगह नहीं बची है, तो क्या करूं? तो वो अपने पैर जो है, जिस टोकरी में वो लेटे हुए हैं, उस टोकरी में से अपने पैर नीचे रख रहे हैं। यमुना मैया की एक उफान आती है, इसमें जो लहर आती है वो उनके चरणों को छू करके यमुना मैया नीचे बैठ जाती हैं और निकलने के लिए रास्ता दे देती हैं, गोकुल की तरफ जाती हैं। बोली यमुना मैया की जय। वासुदेव जी जो है जब लाला को टोकरी में बैठा करके नंद बाबा के यहाँ लेकर चुके हैं, और यहाँ पे यशोदा मैया ने कहा था कि मेरे लाला रह जावे तो मुझ जाएगा। उस समय सब सोए पड़े कि मेरे घर बालक रह जावे तो मुझ जगाए थे। सब सोए हुए थे, बस एक नंद बाबा जगे हुए थे। उनको स्वागत करना था लाला का, लाला का स्वागत उनको करना था। नंद बाबा के यहाँ पे जैसे ही वासुदेव जी द्वार पर पहुंचे हैं, द्वार जैसे खटखटाया भी नहीं है, नंद बाबा ने द्वार खोल दी। क्या ही आई है, आपका ही मुझे इंतजार था, बस केवल आपका ही मुझे इंतजार था।
जैसे नंद बाबा से वासुदेव जी कहते हैं कि ये लाला आप खाएं, इस लाला को आप ले लें, क्योंकि कंस के हाथ में अगर ये लग जाएगा तो इसको भी कंस मार देगा। नंद बाबा ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया है और वासुदेव जी से कहा कुछ देर रुको, कुछ देर अभी रुको। वो एक टोकरी के अंदर कपड़े के अंदर योग माया को जो लाली उनके यहाँ हुई थी उसको लपेट करके ले आते हैं, उस टोकरी के अंदर दोबारा रख देते हैं। वासुदेव जी बड़ा संकोच करते हैं कि अपने लाला को बचाने के लिए मैं इस लाली की आहुति दे दूं। उन्होंने कहा ये हमारा और तुम्हारा कर्म नहीं है, ये पहले से निर्धारित हो चुका है। भगवान ने अपने अवतार लेने से पहले ही कुछ ना कुछ युक्ति सोच के रखी है, तो आप संकोच ना करें, इनको लें और अपने स्थान पर पहुंचे। जैसे वो जाते हैं यमुना मैया में दोबारा प्रवेश करते हैं, यमुना मैया में दोबारा जाकर के काल कुंती में चले जाते हैं। जैसे ही वो योग माया जो है सिर पे विराजमान उनके हैं, एक द्वार जैसे कर्णा जब हाथ में थे, जब भगवान उनके सिर पे विराजमान थे, जब उनकी कोठरियां जो ताले हैं वो खुलते चले जा रहे थे, परंतु अब ताले बंद होते चले जा रहे हैं। काल कोठरी के अंदर लेके पहुंचे हैं तो जो बेड़ियां खुल गई थी वो सारी दोबारा बन गई, क्योंकि माया हाथ में आ गई, बेड़ियों में जकड़ गया। जब भगवान हाथ में थे तो बेड़ियां खुल गई थी, द्वार खुल गए थे। जब माया हाथ में आई तो दोबारा से द्वार बंद हो गए, दोबारा से ताले लग गए। जैसे हमारी मति जो होती है ना, माया आने से हमारी मति में भी ताले पड़ जाते हैं, हमारे मति के भी द्वार बंद हो जाते हैं। जब अधिक माया आ जाए ना, अब कहते हैं ना 4 पैसे, एक बात आती है कि 4 पैसे, बड़े बुजुर्गों से हमने सुनते आ रहे हैं कि 4 पैसे की जरूरत होती है। क्यों भैया 4 पैसे ही क्यों? 5 आ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, और 3 रह जाएंगे तो क्या घट जाएगा। 4 पैसे ही क्यों बताते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आज के अनुभवी जो हैं, वो सब लोग कहते हैं कि 4 पैसे की हमें जरूरत है। अगर 4 पैसे होते तो ये हो जाता है, अगर 4 पैसे होते तो वो हो जाता। 4 पैसे ही क्यों बताए गए? सोल लिए। पहला पैसा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पहला पैसा। दूसरा, जो भी द्वार पे याचक आते हैं हमारे, जो भी साधु संत आते हैं, उनको दान में देने के लिए दूसरा पैसा। कितने हो गए? पहला पैसा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, दूसरा याचक को देने के लिए या दान निकालने के लिए, तीसरा पैसा जो हमारे ऊपर कर्ज उतरा हुआ है, कर्ज जो चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, किसका? माता पिता का। और उतारने के लिए नहीं, जैसे आपने सुनाया ना पिंटू वाली, कर्ज उतारने की नहीं, कर्ज उतार नहीं सकते माता पिता का, परंतु उनका भरण पोषण करने के लिए तीसरा पैसा। कितने हो गए? 3। चौथा पैसा किस लिए चाहिए? कर्ज देने के लिए। हमारी जो संतान है, जो संतान हमारी होंगी, उनका भरण पोषण करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए चौथे पैसे की जरूरत। कितने पैसे हो गए? 4 पैसे। अब इससे ज्यादा जो आएगा वो उछल कूद मचाएगा कि बेटा ये कर ले, कि बेटा वो कर ले, गाड़ी लिया किसी से लड़ ले। कहते हैं ना 25 बीघा खेत है हमारे पास, 1 बीघा तेरे नाम से। 25 बीघा तो भैया ऐसे व्यर्थ कर रहे हो, 1 बीघा तेरे नाम से। तो देख लो खट्टा लग रहा हो मेरे बगल में, 1 बीघा तेरे नाम से।
4 पैसे से अतिरिक्त जो पैसा होगा वो उछल कूद करेगा। अगर 3 रह जाएंगे तो भी दिक्कत है। कटौती करोगे किसी न किसी चीज में, कटौती किस में करोगे? दान में। बाद बाकी तो सारी चीज चलेंगी, या फिर मैया बाप का पोषण करने में वहां कर देंगे कटौती। औरों को तो बनाएंगे, परंतु मैया बाप जो हमारे हैं उनको नहीं बनाएंगे। जा वृद्धाश्रम में रहो, वहां तुम्हारा बड़ा पोषण हो जाएगा। ऐसे ही जब योग माया वासुदेव जी के सिर पे है तो सारी बेड़ियों ने उनको जकड़ लिया। माया जो है उनके द्वारा सारी बेड़ियों ने उनको दोबारा जकड़ लिया। जब ठाकुर हमारे हाथ में थे, काली गमनी वाले थे, तो जब छूट गए, सारी बेड़ियों से मुक्त हो चुके थे, सारे द्वार उनके खुल चुके थे। ये काली गमनी वाला मेरा यार है। मेरे मन का
श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। हम सबको बचपन से ही तो प्यार है, हम सबको बचपन से ही तो प्यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है और मेरे मन का मोहन तू मेरा दिलदार है।